पद जब मिले उस पद को दुरुपयोग नहीं कीजिए, जनता के बीच में रहिए। जो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था और बाहर राज्य में अन्य राज्य में किस तरह का व्यवस्था है पंचायती राज संस्था में? 4 दिन पहले ये मुखिया लोग कभी सोचा था हमको पिस्टल मिलेगा, लाइसेंस मिलेगा। नमस्कार, मैं शंकर यादव, आप देख रहे हैं द सच। इस वक्त मैं बिहार में ही और बिहार में एमएलसी चुनाव का दौर चल रहा है। आज नामांकन का दौर भी था और हम अभी हमारे साथ मैं इस वक्त मधुबनी में हूँ और मधुबनी के जिले के झंझारपुर के सांसद आरपी मंडल जो कि जनता दल यूनाइटेड के हैं। और अब आपको बता दूं इनके बारे में कि इनका जो सफ़र है मुखिया से लेकर के और ये लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हम इनसे जानेंगे कि जो लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और पंचायत चुनाव में भी इनकी काफ़ी अहम भागीदारी रही। और साथ में सबसे पहले अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुई है वो मणिपुर के प्रभार में थे जनता दल यूनाइटेड की तरफ से और 6 से सीटें इन्होंने दिलाई है। तो ऐसा कौन सा जादू चल गया, आपने कौन सा जादू चले थे सर? जादू को क्या चलेगा, जादू में आप लोगों का भागीदारी है, यादव लोगों का। शंकर जी, सबसे पहले मैं बता दूं, आपको धन्यवाद देता हूं जी। 2006 में मैं मुखिया बना था, उसमें बहुत कड़ी संघर्ष करनी पड़ी और जनरल सीट से मैं मुखिया बना था। वहाँ के बहुत नामी गामी जो हमारे कैंडिडेट थे उनको हराया था, जो आपके वर्ग से आता था। उस टाइम में लोग मुखिया बनना अपने को अपने सपना जैसा सोचता था कि मुखिया बनूं, कैसे बनेंगे हम। उस टाइम सरकारें थी उनका। 2001 से मैं चुनाव लड़ने की कोशिश किया, कुछ मार्जिन वोटों से हरा दिया गया। और मुखिया बनने के बाद मैंने आदर्श पंचायत अपने पंचायतों में घोषणा किया। उसके बाद वहाँ से सफ़र तो मेरा जो है मणिपुर से ही शुरू है। सफ़र मैं वहीं से किया हूँ। उस टाइम के जो हमारे हम लोग के आदरणीय अभी हम लोग के बीच नहीं है, जौहर साहब मणिपुर आया करते थे और उनके करीब जाने का मौका सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ से मैं राजनीति का शुरुआत हुई और उन्हीं का आज देन है, उन्हीं का आशीर्वाद है कि आपके बीच में एंट्री हूँ। और कितना संघर्षमय आपका राजनीतिक राह, जैसे कि आपने कहा कि आप मुखिया से लेकर के आज आप संसद पहुँचे हैं, तो और भी लोग आपसे प्रेरित होना चाहते, प्रेरणा लेंगे, किस तरह से लोगों को संघर्ष करना चाहिए, किस रास्ते पर चलना चाहिए राजनीति में? देखिए, राजनीति में अगर मुखिया जो बने ना, मैंने देखा लोगों को हमेशा लोगों के बीच में रहना चाहिए। पद जब मिले उस पद को दुरुपयोग नहीं कीजिए, जनता के बीच में रहिए। और जनता को समझिए कि जनता हमारे महान मालिक हैं, वोटर्स हैं, अभिभावक हैं। जब ये सब आपके मन में एक सोच आ जाएगी तो आप कभी नहीं हारेंगे, चाहे मुखिया का हो, चाहे समिति का हो, चाहे प्रमुख का हो। मैं बताना चाहता हूँ शंकर जी, मुखिया के बाद मैं समिति 2 बार बना, समिति के बाद प्रमुख बना। 90% मंजूर हो गया है, जांच उच होकर चला गया है। ये कॉन्फिडेंशियल बात है, जब तक मंजूर होकर नहीं आएगा मैं कुछ बोल नहीं सकता। आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने बताया कि स्कूल खोलने में 2 साल लगेगा, लेकिन आप कोई बिल्डिंग दे दीजिए भाड़े पर, उस बिल्डिंग में तत्काल में। आपको देखा गया कि आपने काफ़ी बार लोकसभा में केंद्रीय विद्यालय को लेकर के और बड़ी लाइन जो झंझारपुर से लौकहा की बात है, कई बार आपको देखा है कि आपने प्रश्नकाल में अपने ये बातें मुद्दे उठाए भी है। तो अगर ये चीज़ें आ रही हैं सामने तो इसमें काफ़ी आपका योगदान रहेगा। हम आपसे जानेंगे, आप लोग सांसद जी के साथ रहते हैं, उनके प्रशंसक हैं, तो इनसे क्या क्या सीखने को मिला अब तक, जबकि मुखिया से लेकर के संसद तक पहुँचे हैं? इनके राजनीतिक जीवन वृत्त जो है उससे निश्चित रूप से समाज को सीख लेने की आवश्यकता है। जब पहली बार ये मुखिया का चुनाव लड़े तो इनकी मंशा भी नहीं थी। इनके पंचायत के लोगों ने दबाव देकर, क्योंकि ये पहले मणिपुर में व्यवसाय से जुड़े हुए थे, और पंचायत के लोगों ने इन पर दबाव बनाया कि आप लड़ना चाहिए। तो लोगों की भावना, उनकी भावना कद्र करके ये आए चुनाव लड़े, फिर मुखिया बने, फिर पंचायत समिति के मेंबर बने, प्रमुख बने चुना के, और प्रमुख बनने के बाद जो है सो राज्य स्तर से अगर बिहार से गिने चुने 5 से 10 प्रमुख को अगर भेजा जाता था, 10 प्रतिनिधि को भेजा जाता था, उसमें इनको राज्य सरकार की तरफ से बाहर भेजा जाता था। कई बार इनको भेजा गया। और जो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था और बाहर राज्य में, अन्य राज्य में किस तरह का व्यवस्था है पंचायती राज संस्था में,
तो यहाँ की व्यवस्था से ये वहाँ भी बाकी कराए, वहाँ से फीडबैक लेकर के फिर सरकार को भी फीडबैक दिए। तो ये जहाँ थे आपको 15वीं वित्त के बारे में हमने उठाया जो आज समिति को मिलता है। और जब 15वीं वित्त जब ये थे मालूम है इनको कुछ। जब ये थे आपको प्रमुख, और जब 15वां वित्त का जो कमेटी हुआ कि 15वां वित्त बनाना है, तो उसमें सबसे पहले इन्हीं लोगों ने फीडबैक दिया आपको कि जिस तरह से ग्राम पंचायत को आप दे रहे हैं, तो पहले पंचायत समिति को भी मिलता था, जिला परिषद को भी मिलता था। तो इन्हीं लोगों के प्रस्ताव पर फिर माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से भी मांग की गई कि तीनों स्तर के जनप्रतिनिधि को मिलना चाहिए। और आज समझिए कि 15वां वित्त में रेशियो हो गया है आपको 70% पंचायत 15वां वित्त में, और 20% हो गया जिला परिषद, और 10% आपको इनको 2010 समझ गए। तो 15वीं वित्त में भी तीनों को राशि मिल रहा है, बीच में बंद हो गया था 14 फाइनेंस। तो माननीय सांसद महोदय जहाँ रहे, आपको मजबूती से जनता ने जो जिम्मेवारी दिया, वो जिम्मेवारी को पूरा मजबूती से। शंकर जी जाते जाते कुछ और बता देता हूँ जी। मुझे भारत सरकार पार्लियामेंट्री कमेटी की होती है प्राइड, पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड एनालिसिस इंटरप्राइजेज होता है, जो संसद में अगर जनप्रतिनिधि बन के जाते हैं तो उनको बुलाया जाता है बड़े बड़े प्रोग्राम में। तो आदरणीय हमारे जो स्पीकर साहब महोदय हैं, उन्होंने 2 बार मुझे पुरस्कार दिया। चलिए बहुत बहुत सुनिए, एक बार मुझे देहरादून जाने का मौका मिला और एक बार मुझे जम्मू कश्मीर जाना पड़ा, और मुझे जो है पुरस्कार दिए हैं उनके द्वारा। मेडशील्ड जो होता है, मेमेंटो जिसको बोलते हैं, 2 बार मुझे संविधान का बुक मिला है, वो मिला है। और भारत सरकार पार्लियामेंट में मुझे जाना चाहते हैं हम कि ये मुखिया से MP बने हैं, हमेशा इन्वाइट किया जाता है प्राइड की मीटिंग में। तो अंतिम हम आपसे ये सवाल के मतलब संदेश देना चाहिए, आप क्या संदेश देंगे लोगों को जो राजनीति में जो संघर्ष कर रहे हैं आपके साथ? संदेश देने का शंकर जी, अभी हमारा वही मौका मिला है जो अभी चुनाव है विनोद कुमार सिंह जी का। आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा जनप्रतिनिधियों को, जैसे बोले ना कि बतासा के लिए मंदिर नहीं तोड़िए, हमारे कैंडिडेट बोले, तो बतासा भी लीजिए या मंदिर भी मत तोड़िए। वोट हमारे जो NDA के उम्मीदवार है प्रथम वरीयता है, तो उसमें वोट डालिए और हमारे NDA को हाथ को मजबूत कीजिए। विकास पुरुष नीतीश कुमार जी का हाथ मजबूत कीजिए। 4 दिन पहले अभी मुखिया लोग कभी सोचा था हमको पिस्टल मिलेगा, लाइसेंस मिलेगा, कई मुखिया की हत्या भी हुई है इसी कारण। जो भी कारण हो, महिलाओं के बारे में मालूम है। अभी 6300 करोड़ सोलर लाइट का व्यवस्था किया जा रहा है पूरे माने बिहार के पंचायतों में, मुखिया जी द्वारा काम होगा। पंचायत सरकार भवन देखिए बनी हुई है, 5 स्टार होटल के जैसा है। उसके बाद अभी मनरेगा में जो मनरेगा की योजना है हमारे भारत सरकार का 48,000 करोड़ का सैंक्शन हुआ है। ये सारी बातें हैं, ये सब आप लोग मीडिया द्वारा ही, आप लोग जो है यू आर ए 4th पिलर ऑफ दिस नेशन, यू मीडिया पीपुल। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज यू पब्लिश good thing in paper, either the social media. People should know what is doing by this honorable PM and honorable CM in this Bihar and this India also. लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब हम लोग का एक तो रिजर्वेशन दिया, तो उसमें अति पिछड़ा कोटा से मैं प्रमुख बनने के बाद मैं जिला प्रमुख संघ के अध्यक्ष भी बना। और शायद आप देखे होंगे कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। जो हमारे कार्यकाल मुखिया के समय में था, वही कार्यकाल अभी MP के समय में। मधुबनी में जो एरिया है, जो पूरा इलाका है, ये बाढ़ग्रस्त इलाका है, तो अभी लगभग देखा जा रहा है कि जयनगर में बराज बनने के बाद मुख्यमंत्री जी ने कही, और जो दोनों तटबंध है उसको भी पक्कीकरण हो रही है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय कब तक स्थापना नहीं हो, बड़ी रेल लाइन कब चलेगी? क्योंकि बड़ी लाइन तो ऑलरेडी चालू हो गई है। आपको झंझारपुर से लौखा का, जहाँ तक मुझे खबर मिली है, पत्र प्राप्त हुआ है माननीय रेल मंत्री जी से, कि अक्टूबर के लास्ट तक हमारा चालू हो जाएगा। झंझारपुर से लौखा का काम जोरों से चल रहा है। 200 करोड़ रुपये अभी इस बजट में सैंक्शन किए हैं, उसमें भी लगे हुए हैं। जयनगर से बद्रीवास का दोनों तरफ से थोड़ा सा ऑफिशियली प्रॉब्लम है, नेपाल साइड से, पड़ोसी देश से, वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो वो भी अभी बड़ी लाइन चलेगी वहाँ बद्रीवास तक जयनगर से। ROB वगैरह की भी हम लोग लिखे हैं, 12 ROB लिखे हुए हैं। आप देखे होंगे कि 13 नंबर गुमती जो है मधुबनी के, वो हमारे क्षेत्र में पड़ता है, सीमा पर।
के लिए आरओबी के लिए लिखे हैं, राजनगर में आरओबी के लिए लिखे हुए हैं। उसके बाद आप चले जाइए जयनगर में तो काम हो रहा है, खजौली में, और कुछ गाड़ियों को रुकवाने के लिए वो व्यवस्था हम लोग चिट्ठी माननीय रेल मंत्री को दिए हैं। हो सकता है एक बार मैंने लिखा था तो उन्होंने जवाब दिया कि वहाँ जो है आमदनी नहीं होता, 100 कुछ रुपया का आमदनी है महीने में उस स्टेशन में रुकने से, लॉस दिखाते हैं। अभी बहुत अच्छा मुद्दा लोगों ने दिया कि जब तक गाड़ी नहीं रुकेगी तब तक वो आमदनी कैसे होगा। वहाँ टिकट का काउंटर नहीं है खजौली में। खजौली के लोगों को 20 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ता है मधुबनी तरफ, राजनगर तरफ। तो टिकट काउंटर के लिए भी हमने लिखा है। ई टिकट काउंटर है लेकिन वो लोग गाँव में क्षेत्रों के बाहर रखे हुए हैं तो लोगों को जाने में सुविधा हो। जब एमपी बने हम लोग की पार्टी से तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने इनको मणिपुर का प्रभारी बना दिया और मणिपुर में लगातार ये मेहनत करते रहे और इनके मेहनत के बदौलत मणिपुर जैसे राज्य से जनता दल यू का संभव लेने के लिए वहाँ कैंडिडेट का बड़ा भीड़ लगने लगा। मतलब बिहार का डंका अपने पूर्वोत्तर राज्य में बजवा ही दिया। ये वो सब श्रेय जो है आदरणीय नीतीश कुमार जी को जाता है, आपकी मेहनत कभी तो आदरणीय ललन बाबू को, आदरणीय उमेश कुशवाहा जी को। देखिए मैं राजनीति में तो जितना कि ये लोग परिपक्व हैं हम नहीं हैं, लेकिन आशीर्वाद आप लोगों का है, हमारे प्रेस रिपोर्टर का है, जनता मालिकों का है, मधुबनी जिला झंझारपुर क्षेत्र के लोगों का है। विश्वास मेरे ऊपर भरोसा है। यही सब मैसेज मैंने मणिपुर में कहा। मैं भी मुखिया से एमपी बना हूँ तो लोगों ने वोट दिया है, 6 सीट हम लाई है। और आश्चर्य की बात आपको ये लगेगा शंकर जी कि सभी धर्मों के लोगों ने विश्वास किया हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी पर। 2 मुसलमान भाई जीत कर आए हैं, 2 ईसाई भाई जीत कर आए हैं और 2 हिंदू भाई जीत कर आए हैं। 6 लोग जीते हैं। सब लोगों ने मिलकर एनडीए को हम लोग सपोर्ट किया है। तो हो सकता है 2-3 दिन में आपको पता चलेगा। हम लोग एनडीए में मंत्रालय भी मिलने जा रहे हैं। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको और लेकिन ये सब स्वास्थ्य कहिएगा के लिए आपको आप लंबी आयु आप दीर्घायु की कामना करते हैं। तो हम आपको ये मिलवा रहा था, जो शख्सियत हैं ये रामप्रीत मंडल जो कि झंझारपुर से सांसद है और जो भी चाहते हैं कि उनका जो करियर है, मुखिया है या वार्ड सदस्य है, वो आगे नहीं बढ़ सकते, उनके इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और उनसे सीख लेनी चाहिए। सहयोगी हिरेन के साथ शंकर यादव, द सच के लिए मधुबनी से।